किताबें पढ़ के मेरे भीतर बहुत जिज्ञासा उठी कि मुझे इनसे मिलना है करके। तो ज्योतिषिका पत्रिका में फ़ोन नंबर्स कुछ लिखे हुए थे, मैंने वहाँ फ़ोन लगाई तो वहाँ से मैसेज मिला कि इनकी शिविर होने वाली है नारगोल में, आप वहाँ आ जाइए और मिलना भी हो जाएगा और शिविर में वो ध्यान सिखाते हैं। तो ऐसे करके मैं सीधा उनके शिविर में पहुँच गई। शिविर का उद्घाटन शाम को हुआ, काफ़ी लोग आए हुए थे शिविर में। ऑल इंडिया लेवल पर शिविर होती थी, मेरे ख्याल से 250-300 लोग होंगे। वो शाम को जो प्रवचन हुआ मुझे कुछ भीतर होने लगा सुन के। शब्दों में कहना थोड़ा मुश्किल है क्या हो रहा था मुझे, लेकिन बड़ी उथल पुथल भीतर बची थी जैसे, और ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे प्राण खींच रहा हो बाहर। बड़ा अजीब अनुभव था वो, और समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उस रात पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। फिर दूसरे दिन सुबह फिर उनका प्रवचन था और अनाउंसमेंट हुई, किसी को कुछ पूछना है सवाल तो लिख के दे दो। तो मैंने किसी तरह शब्दों में बांध के लिखा कि मुझे ये सब क्या हो रहा है करके, ऐसा लिख के मैंने दे दिया। बहुत सारे मित्रों ने प्रश्न दिए थे। फिर ओशो आए, ऐसे छोटा सा तख्त था, उस पर आके पालथी मार के बैठ गए, और उस समय जो उनके सेक्रेटरी थे उन्होंने उनको वो सब पन्ने हाथ में थमा दिए। वहीं पर बैठ के वो प्रश्न पढ़ने लगे और सॉर्ट आउट करने लगे, कुछ पन्ने इस तरफ रख रहे हैं, कुछ उस तरफ रख रहे हैं। मैं काफ़ी दूर बैठ गई थी, लिख तो दिया था, फिर मेरे भीतर कुछ अजीब घबराहट हो रही थी जैसे। वो बड़ी दूरी जाके बैठ गई थी जैसे छिपके। फिर देख भी रही थी कि पता नहीं मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे कि नहीं। तो जब मेरा पेपर वो पढ़ने लगे, पिंक कलर का पेपर था, तो मुझे ख्याल आ गया कि अब मेरा प्रश्न पढ़ रहे हैं, देखूं कहाँ रखते हैं। तो वो प्रश्न पढ़ के उन्होंने पार्टिसिपेंट्स पर ऐसे नज़र डालनी शुरू की। ऐसे ऐसे देखते देखते जब उनकी नज़र मेरे पर पड़ी तो ऐसे जैसे टिक होता है ना, ऐसा करके, और फिर उन्होंने आगे नहीं देखा। मुझे बिल्कुल भीतर लगा कि इनको पता चल गया कि ये मेरा प्रश्न था। ये कैसे इनको पता चल गया? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। प्रवचन हो गया और मेरा कोई सच में प्रश्न तो था नहीं। फिर प्रवचन के बाद सब लोग उठ के उनके आगे, कोई पांव पड़ रहा है, कोई उनके हाथ पकड़ रहा है, ऐसे सब चल रहा था। मैं दूर खड़ी घबराई डरी हुई देख रही थी सब। फिर जब वो जाने को ही थे तो मुझे लगा कि मतलब बिना सोचे मैं आगे बढ़ गई और जाके उनके पाँव छुए। जब ऊपर खड़ी हुई तो मुझे कहते हैं, तूने पूछा था ना वो, सीधा ऐसे ही बोले, तूने पूछा था ना वो। मुझे भी पता था ये क्या कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने ही लिखा था। तो बोले दोपहर को मिलने आना, मैं बात करूँगा। फिर मैं दोपहर को 2 बजे उनका मिलने का टाइम होता था। मैं गई दोपहर को 2 बजे, जहाँ वो ठहरे हुए थे, मिलने गई। तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ तो लाइन लगी है मिलने वालों की। मुझे थोड़ा आफत हो गया कि मैं अकेली नहीं हूँ, और भी बहुत लोग हैं मिलने वाले। फिर एक एक व्यक्ति उनके रूम में जा रहा है, 1-2 मिनट में बाहर आ रहा है, फिर दूसरा जा रहा है, ऐसे लाइन मूव होने लगी। अब मेरे आगे एक और दूसरी औरत थी, वो गई अंदर उनके रूम में। तो मेरे मन में वो चल रहा था, पता नहीं इनको कैसे मिला जाता है, कैसे मिलोगी, ऐसे दिमाग में चल रहा था। तो मैंने खिड़की से झांक के देख लिया, तो वो सोफा पर बैठे थे, वो औरत जाके नीचे गलीचे पर बैठ गई उनके उधर नमस्कार करके। तो मुझे लगा ठीक है, मैं भी ऐसे ही करूँगी।
फिर जब मेरा टर्न आया, मैं अंदर गई, तो ओशो ने तो दोनों हाथ ऐसे कर लिए, बोले आ जाओ। और मैं भी सब भूल गई, मैंने उनके हाथ पकड़ लिए और उन्होंने मुझे सोफा पर अपने साथ बिठा दिया और मैं पूरी भीतर कंप रही हूँ, शेकिंग हो रही थी मेरे को। फिर उन्होंने अपना एक हाथ मेरी रीढ़ पर शुरू किया घूमना और एक हाथ, दूसरा हाथ मेरा हाथ पकड़ के बैठे। तो बिल्कुल कहूँगी 1-2 मिनट में वो जो भीतर क्या चल रहा था मुझे पता नहीं, वो एनर्जी पूरी शांत हो गई और वापस सेटल हो गई सब। फिर उन्होंने मेरे से ऐसे ही फॉर्मल बात की, कहाँ से आई हो, नाम क्या है, क्या करती हो। मैं बता रही थी उनको, तो वो एकदम से पूछते हैं तू मेरा काम करेगी? मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो पहली बार शिविर में आई हूँ, क्या इनका काम है। तो मैंने ही ऐसे ही कह दिया हाँ करूँगी। फिर अपने सेक्रेटरी को अंदर बुलाया, बोले इससे मिल लेना और देखना तू क्या कर सकती है, और मैं बॉम्बे आता रहता हूँ और मिला करना। ऐसे में ओशो से